क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको नई सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपकी विचारधारा को निर्मल करते हैं, आप में पॉजिटिव थिंकिंग डालते हैं, आपके नकारात्मक भावों को तिरोहित करके उसकी जगह सकारात्मक भावों का आविर्भाव करते हैं, ताकि आप एक अच्छे इंसान बन सकें और आप समाज में परोपकार कर सकें और अपने मानव जीवन को धन्य बना सकें। ये सारा कार्य हम जो है वो नए नए एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज का हमारा बहुत ही सुंदर एपिसोड है त्याग वैराग्य। भाई और बहनों, ये त्याग और वैराग्य जो है अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। हम दोनों की पहले परिभाषा करेंगे। त्याग का अर्थ होता है छोड़ना, टू लीव। कोई विषय, वस्तु, तृष्णा या कोई भी हमारी कामना, इच्छा को छोड़ना त्याग कहलाता है। और जो वस्तु एक बार छोड़ दी जाती है या कोई विषय एक बार छोड़ दिया जाता है, कामना एक बार छोड़ दी जाती है, तो पुनः उसका स्मरण नहीं किया जाता है, उसको हमेशा के लिए छोड़ दिया जाता है। और इसको छोड़ने से सबसे बड़ा लाभ क्या है कि व्यक्ति एकदम प्रसन्न चित्त और एकदम फुल ऑफ द प्लेजर्स के साथ के अंदर अपना बिना टेंशन रखे हुए जीवन को बड़ा सार्थक बना देता है। कहा भी गया है कि चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ न चाहिए वही शहंशाह। जो फक्कड़ होते हैं वो शहंशाह होते हैं, क्योंकि उनकी चाह मिट जाती है, उनकी इच्छा मिट जाती है, उनकी कामना मिट जाती है, उनकी आसक्ति मिट जाती है। इस सब के मिटने को त्याग कहा जाता है। और हमारी भारतीय संस्कृति त्याग प्रधान संस्कृति है। त्याग को नमन किया जाता है। भारतीय संस्कृति का कोई भी ऋषि, महर्षि या सन्यासी होता है तो सबके लिए पूजनीय, वंदनीय और स्तुत्य होता है। चाहे कितना ही बड़ा कुबेरपति हो, चाहे भारत का राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, कितना भी प्रभावशाली, कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, लेकिन उसको उस सन्यासी के पैरों में नमन करना पड़ता है। वो नमन उस सन्यासी को नहीं है, वह नमन उस त्याग को है, क्योंकि उन्होंने इच्छाओं को, कामनाओं को त्याग दिया है। वास्तव में देखा जाए तो मनुष्य जीवन के अंदर दुखी क्यों होता है? मनुष्य नई नई इच्छाएं करता है, तृष्णाएं करता है, कल्पनाएं करता है, चाह पैदा करता है, एम्बिशंस पैदा करता है। एक की पूर्ति करता है, दूसरी चाह को खड़ा कर देता है, दूसरी की पूर्ति करता है, तीसरी चाह को खड़ा कर देता है, और सारा जीवन उस जो है चाह और तृष्णा को पूरा करने में लगा देता है। और जब तक जो है वो चाह पूरी नहीं होती है तब तक वो आर्त ध्यान करता रहता है। 24 घंटे उसके दिमाग के अंदर उस तृष्णा की पूर्ति का ही ध्यान रहता है। इसीलिए वो अपसेट भी हो जाता है और साथ साथ के अंदर वह जो है पीस में नहीं रहता, उसको मेंटल पीस नहीं रहती है। वो जीवन को आनंद से जो है वो व्याप्त नहीं कर सकता है। इसीलिए त्याग बहुत बड़ा मानवीय गुण है और ये त्याग अधिकतर सन्यासी लोग करते हैं। गृहस्थ लोग भी त्याग कर लेते हैं और गृहस्थ लोगों की त्याग की सीमा होती है, और सन्यासी तो सब कुछ त्याग देते हैं। सन्यासी होते हैं वो कंचन कामिनी के त्यागी होते हैं, यानी न तो उनके घर होता है, न उनकी रसोई होती है, न उनके संबंध होते हैं। और उनके माता पिता भी सामने आ जाए तो सन्यासी कहता है मेरे संसार पक्षीय माता पिता है, क्योंकि वो वसुधैव कुटुंबकम के सदस्य हो जाते हैं। उन्होंने सब चीज़ को त्याग दिया है
और उन्होंने परमात्मा का रास्ता पकड़ लिया है, परमार्थ का रास्ता पकड़ लिया है, इसीलिए वसुधैव कुटुंबकम के सदस्य है। वो तिन्नाणम तारियाणम हो जाते हैं, स्वयं तरते हैं संसार सागर से और दूसरों को तारने के लिए ज्ञान बांटते हैं, ज्ञान का अर्जन करते हैं और ज्ञान को बांटते हैं और सभी भवी जीवों का वो कल्याण करते हैं। तो त्याग एक बहुत बड़ा गुण है। और आप देख लीजिए, अगर किसी चीज़ का आपने त्याग कर लिया, मान लीजिए कि आप करोड़पति हैं, आपके पास में 10 करोड़ की संपत्ति है और आपने त्याग कर लिया कि अब इससे ज़्यादा अगर संपत्ति मेरे पुण्योदय के कारण आती है तो संपत्ति का मैं मेरे व्यक्तिगत जीवन के लिए या मेरे परिवार के लिए उपयोग नहीं करके और मैं जन कल्याण में लगाऊंगा, मैं लोक कल्याण में लगाऊंगा। ये त्याग के प्रभाव से उसका पुण्योदय तीव्र हो जाता है और उसकी धन दौलत बढ़ती भी जाती है। आप देखिए कि बड़े बड़े जो ये मंदिर बनते हैं जिस पे करोड़ों अरबों रुपए लगते हैं, भोजनशालाएं बनती है और धर्मशालाएं बनती है, इतना एक व्यक्ति जो है इतना किस तरीके से त्याग कर सकता है या किस तरीके से इतनी धन दौलत दे सकता है। तो उसके लिए जो त्यागी पुरुष होता है, जिसके मन के अंदर कामना होती है मंदिर बनाने की, तो शासन देवी देवता होते हैं, सुपात्र को जो है वो धन देते हैं, क्योंकि वो धन का दुरुपयोग नहीं करता है, धन का उस मंदिर के निर्माण में सदुपयोग करता है, इसलिए उसकी संपत्ति बढ़ती रहती है और उस बढ़ी हुई संपत्ति को वो जन कल्याण में, मंदिर के निर्माण में लगाता है। इसी तरीके से आप देखिए, आपके मन के अंदर अगर त्याग की, डोनेशन की भावना होती है तो आपको पैसा आता रहता है। और ये कहा गया है कि आप धन दौलत जो है जितनी त्याग के अंदर लगाओगे उतनी बढ़ती रहती है। देखिए, धन दौलत की 3 अवस्था होती है। पहला तो आप स्वयं भोगिए या अपने परिवार के लोगों के साथ उसका भोग कीजिए, और दूसरा जो है कि दूसरा वो समाज कल्याण के लिए लगाइए। अगर ये आप दोनों नहीं करते हैं तो एक पर्टिकुलर समय के बाद के अंदर वो धन संपत्ति समाप्त हो जाती है, यानी धन संपत्ति चली जाती है। इसीलिए कहा गया है, अगर आपके पास में सफिशिएंट फंड है, अगर आपके पास में सफिशिएंट धन दौलत है, तो उसको दोनों हाथों से आप बांटिए। वो जो बांटेंगे जो मल्टीप्लाई होती जाएगी। इसीलिए कहा गया है कि जो जो दान करते हैं त्यों तो ये धन संपत्ति बढ़ती जाती है। तो भाई और बहनों, ये तो सब त्याग की बात हो गई। इसी से जुड़ा हुआ दूसरा विषय है वैराग्य। वैराग्य को कहते हैं अनासक्ति, डिटैचमेंट, किसी के साथ जुड़ना नहीं, वो अनासक्ति कहलाता है। भगवान महावीर ने कहा कि वस्तु परिग्रह नहीं है, वस्तु के प्रति जो आसक्ति है वह परिग्रह है। आपका पुण्योदय है, आपके पास में करोड़ों अरबों रुपए हैं, लेकिन आप तो ये समझते हो कि मैं तो इसका ट्रस्टी हूँ, मैं तो इसका चौकीदार हूँ, मुझे पुण्योदय से मिला है, मैं इसका मालिक नहीं हूँ। आप अपने व्यक्तिगत या अपने पारिवारिक जीवन में उसका कुछ अंश जो है वो खर्च करते हैं, और वो भी बड़ा जो खर्च करते हैं सदुपयोग करके करते हैं, और शेष राशि को जो है आप डोनेशन, दान पुण्य के अंदर लगाते हैं, तो वह अनासक्ति है। इसीलिए वस्तु के प्रति जो मूर्छा है, जो उसके प्रति आसक्ति है, वह जो है परिग्रह है। वस्तु आप में परिग्रह नहीं होती, धन दौलत अपने आप में परिग्रह नहीं होती। भगवान महावीर के 10 बड़े बड़े श्रावक हुए हैं, जिसमें एक आनंद श्रावक की मैं बात बताता हूँ कि 2500 साल पहले जो आनंद श्रावक, जो प्रमुख श्रावक था, उसके उस समय के अंदर तो हजारों गायें थी, हजारों बीघा जमीन थी और उनकी खेती था और उनका काम होता था। यानी उस समय के अंदर जो है वो अरबपति हुआ पते। आज तो खरबपति, वंशपति हो जाते हैं, लेकिन वो आनंद जो है उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए कपड़ों की सीमा, भोजन की सीमा, शैया की सीमा और घर की सीमा, हर चीज की सीमा कर दी, और बहुत ही कम जो है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग के माध्यम से वो बहुत ही कम साधनों में अपना जीवन यापन करते थे, और शेष सारी संपत्ति तो लोक कल्याण, जन कल्याण के लिए लगाते थे। तो इसीलिए वो प्रमुख श्रावक बने हैं। तो भाई और बहनों, ये अनासक्ति की बात है। हमें अनासक्ति पैदा की जानी चाहिए। तो हम कुछ
उदाहरण से आपको इनको बताना चाहते हैं कि आज विश्व के सबसे बड़े धनाढ्य व्यक्ति है बिल गेट्स है। बिल गेट्स के पास में कितनी संपत्ति है स्वयं को पता नहीं है, लेकिन वो इतने अनासक्त है कि वो ये चिंतन करते हैं कि ये धन और दौलत मुझे पुण्योदय से मिली है, मैं इसका कस्टेडियन हूँ, मैं इसका चौकीदार हूँ, मैं इसका मालिक नहीं हूँ। इस कारण जितना अपने निजी के उपयोग के लिए, परिवार के लिए 1-2-3% उस संपत्ति का अर्नड जो संपत्ति का उपयोग करते हैं, और शेष 97-96% जो सारी संपत्ति ट्रस्ट के माध्यम से वह हॉस्पिटल में, स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, रैन बेसरा के अंदर, और जो हमारे लूले, लंगड़े, अपाहिज, गूंगे, बहरे और जो है वृद्ध लोग हैं, विधवाएं हैं, अनाथ हैं, उनके कल्याण के लिए, उनको अनाथ से सनाथ बनाने के लिए उसका उपयोग करते हैं। दूसरा उदाहरण देखिए कि हमारे हिंदुस्तान में 10 बड़े बड़े सेठ हुए हैं, टाटा, बिड़ला, बांगड़, सिंघानिया। ये लोग भी इस प्रवृत्ति से चलते हैं और वो बहुत अधिक दान पुण्य करते हैं। बिड़ला जी के बहुत से मंदिर बनाए हुए हैं, टाटा के बहुत से हॉस्पिटल है, स्कूल्स है, कॉलेजेस है, चैरिटेबल संस्थाएं चलती है, और उसके माध्यम से बहुत बहुत लोगों को सुख सुविधा मिलती है। तो ये लोग जो हैं, इनकी ये क्यों होता है? ये अनाशक्ति के कारण होता है। और एक दूसरी तरफ देखिए, एक व्यक्ति मात्र उसके पास में 1 लाख रुपया है, लेकिन उसकी आसक्ति इतनी है कि वह सोचता रहता है कि लाख के 2 लाख हो जाए, 5 लाख हो जाए, मैं करोड़पति बन जाऊं, अरबपति बन जाऊं। तो वो संग्रह करता है। ये संग्रह की प्रवृत्ति है, ये आसक्ति कहलाती है, और उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की प्रवृत्ति है, ये अनाशक्ति कहलाती है। तो अनाशक्ति है, ये वैराग्य है। जिस व्यक्ति को वैराग्य होता है वह विदेह हो जाता है। राजा जनक की हम बात करते हैं तो राजा जनक विदेह थे। वेदांत के अंदर विदेह को कहा जाता है, वो जीवन मुक्त व्यक्ति कहलाता है। यानी वो शरीर में रहते हुए भी वह शरीर से अलग रहता है, वो वेद विज्ञान करता है, वो अक्रम विज्ञान करता है, वो मोक्ष विज्ञान करता है। वो कहता है, वो चिंतन करता हर वक्त की ये जो कुछ भी मेरे शरीर से जुड़ी हुई चीजें हैं, और ये मन वचन काया रूपी जो शरीर मिला है, पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है, और ये तो करने वाला है, ये तो भोगने वाला है। मैं ये नहीं हूँ, मैं तो इसका पड़ोसी हूँ, मैं तो अलग हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं तो दृष्टा हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ, मैं तो देखने वाला हूँ, मैं अमूर्त हूँ, मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ, मैं अनंत दर्शन वाला हूँ, मैं अनंत शक्ति वाला हूँ, और मैं अनंत सुख का धाम हूँ। आत्मा के असंख्य असंख्य अनंत गुण हैं, उन गुणों को बार बार जो है याद करते हैं, चितारते हैं, और वो आत्मस्थ रहते हैं, वो आत्म भावना में रहते हैं। शरीर अपना काम कर रहा है क्योंकि ये तो हो रहा है। शरीर जो भी कार्य करता है ये पूर्व जन्म के कर्मों का भुगतान है। ये हम कॉजेज बीच में डाल के आए हैं, तो हमें ये कर्म फल और कर्म बीज के रूप में हमको भुगतना पड़ेगा। आप जो है पूरा इतिहास उठा करके देखिए कि भगवान राम को 14 साल वनवास जाना पड़ा क्योंकि उनकी भोगावली थी। ये पूर्व जन्म के अंदर वैसा करके आए थे। सीता को 2 बार जो अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, और उसके बाद में रावण भी ऐसा कुकृत्य जो उसने सीता का हरण किया, ये पिछले जन्म के अंदर साथ में लेके आया था। तो उसने ऐसा कुकृत किया और फिर वो राम के हाथों मारा गया। इस राजा हरिश्चंद्र को देखिए कि वो तारा और राजा हरिश्चंद्र ने है, वो दोनों ने चंडाल के घर पर नौकरी करी। तारा जो है कपड़े वगैरह धोया करती थी और पानी वगैरह भरा करते थे राजा हरिश्चंद्र। चंडाल ने उनकी ड्यूटी जो है शमशान के अंदर लगा दी कि बिना कफन लिए किसी को शमशान के अंदर शव को जलाने या गाड़ने नहीं देना। आप देखिए नियति का योग देखिए, उनके ये पिछले जन्म से लेके आए थे। तारा और राजा हरिश्चंद्र, तारा का जो छोटा पुत्र था वह गुजर गया, और तारा उसका जो दफनाने के लिए जब शमशान में आई तो हरिश्चंद्र ने कहा कि पहले कफन लाओ। अब उसके पास में कोई कफन कपड़ा था नहीं, लेकिन उन्होंने कहा बिना कफन के मैं इसको शव को जलाने नहीं दे सकता, मेरे मालिक की जो है ये आज्ञा है। तो उसने साड़ी फाड़ करके वो तारा ने और उसको दी। तो ये तो
परशुराम जी ने जो है उनका राजपाट ले लिया था, उनको परीक्षा लेने के लिए कि राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी है तो ये अपना राजपाट छोड़ता है कि नहीं छोड़ता है, मांग के लिया तो पुनः उनको मिल गया। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि कुछ चीजें हर व्यक्ति, हर प्राणी पिछले जन्म में कौज डाल करके इस जन्म में जो जन्म लेता है, जो पहले उन्होंने भाव कर्म अर्जन किए हैं, वो इस जन्म में द्रव्य कर्म रूप में बन करके आते हैं और उसी के अनुसार पूरा जीवन की फिल्म चलती है, मन वचन काया की, और उसको वो भोगता है, उसको ऐसे निमित्त मिलते हैं, उसको व्यवस्थित शक्ति है। साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से जो है पिछले जन्म के उपादान के कारण पिछले जन्म के कर्मों के कारण जो है वो ऐसे निमित्त जुटाते हैं, निमित्त जुटा करके और वह अपने कर्मों का भोग करता है, कर्मों से छुटकारा करता है और निर्जरा करता है। तो हम बात कर रहे थे वैराग्य की, जिसको वैराग्य इस पूर्व जन्म से साथ में आता है। देखिए कि छोटे छोटे जैसे ऐसे बहुत से संत होते हैं जो छोटी उम्र में 9 साल की उम्र गिनी गई है हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर कि माँ के गर्भ में जन्म लेने से जो है और के बाद में 9 वर्ष का पूरा होने पर उसको धार्मिक स्वतंत्रता है कि वो सन्यास ग्रहण कर सकता है। ऐसी हमारे संविधान के अंदर जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। तो बचपन के अंदर ही छोटे छोटे साधु बन जाते हैं और वो अनाशक्ति को धारण करते हैं। उन छोटे बच्चों ने जीवन में क्या देखा, लेकिन पिछले जन्म से वो वैराग्य लेके आए थे, वो अनाशक्ति लेके आए थे, वो चारित्र मोहनीय कर्मों का क्षोभ सम लेके आए थे। इसलिए उनको 9 साल 10 साल में 15 साल में उनकी दीक्षा हो जाती है, वो साधु बन जाते हैं और जो ही वो दीक्षा लेते हैं वो जीवात्मा से अंतरात्मा बन जाते हैं और साधुपन को 10 साल 20 साल 40 साल 50 साल धीरे धीरे पालते हैं। तो कुछ जन्मों के अंदर वो अभ्यास करते करते वो अंतरात्मा परमात्मा बन जाती है और वह इस त्याग से वैराग्य से संपूर्ण अपने कर्म शरीर को खपा देते हैं, कर्म शरीर का और अपनी जो कॉजल बॉडी का या कार्बन शरीर को पूर्ण रूप से समाप्त कर देते हैं। तो समाप्त करने के बाद के अंदर आत्मा बिल्कुल 24 कैरेट का सोना हो जाती है और बिना जब लिंग शरीर समाप्त हो जाता है, कार्बन शरीर समाप्त हो जाता है, तो एक क्षण भी आत्मा शरीर में नहीं रहती। स्थूल शरीर मिला है वो कार्बन शरीर के कारण मिला है। हमें जितनी सुख सुविधाएं, जितने भोग मिलते हैं, सुख मिलता है, दुख मिलता है, उन सब का कारण कार्बन शरीर है। उसके अंदर जन्म जन्मांतर की भावना इकट्ठी होती है। उसके अंदर 8 तरह के द्रव्य कर्म होते हैं, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतराय। उनकी 148 प्रकृतियों का संग्रह होता है। उनको हम राग द्वेष कहते हैं, उनको हम कषाय कहते हैं, उनको हम कार्बन शरीर कहते हैं। इसको धुनना होता है, इसकी धुलाई करनी पड़ती है और वो त्याग के द्वारा होती है, वैराग्य के द्वारा होती है। त्याग और वैराग्य है, ये सब्लिमेशन है, ये मार्गान्तरण है। मार्ग को बदलने के लिए त्याग और वैराग्य के रास्ते पर आना होता है और जो हमारी भोगवादी संस्कृति है उसको छोड़कर से वो जो है भोग से जो है हमें त्याग की ओर आना पड़ता है। आसक्ति को छोड़ करके अनासक्ति वैराग्य की ओर आना होता है। तो भाई और बहनों, ये दोनों त्याग और वैराग्य है, ये दोनों अनासक्ति से जुड़े हुए हैं, ये जीवन के कल्याण के लिए जुड़े हुए हैं, ये आत्मा को शुद्ध करने के लिए जुड़े हुए हैं और ये दोनों ही प्योर धर्म है। इसके द्वारा आत्मा की शुद्धि होती है। अब देखिए, त्याग को हम संवर भी कहते हैं। संवर जो है एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। किसी वस्तु का आपने त्याग कर दिया और उसका उपभोग नहीं करते हैं तो त्याग करते ही हमारा संवर हाजिर हो जाता है। हर संवर के साथ में निर्जरा होती है। निर्जरा का अर्थ होता है कि आत्मा से कर्मों का डिटैचमेंट चालू हो जाता है। तो जो ही आपने त्याग किया, उसका मतलब आपने संवर को ग्रहण किया। संवर को ग्रहण करते ही निर्जरा का होना जरूरी है, यानी कर्म धीरे धीरे खपने चले जाते हैं। ज्यों ज्यों आपकी त्याग की सीमा, त्याग की डिग्री बढ़ती रहती है,
त्यों त्यों ही है आत्मा से कर्मों का झरण बढ़ता रहता है, और वो झरते झरते जैसे कि जो है वो एक जो छत्ता होता है वो इसका मधुमक्खी का, और उसे बूंद बूंद करके शहद झरता रहता है, और झर कर के बाद के अंदर मात्र वो खोखला सा जो है छत्ता रह जाता है, और सारी जो है या तो निकाल ली जाती है या गिर जाती है पक कर के जो है मधु। तो इसी तरीके ठीक मधु की तरह ही हमारा कार्बन शरीर आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है, और ये संवर के द्वारा, ये त्याग के द्वारा जिस तरीके से बूंद बूंद अलग होती है, तो कर्म के पुद्गल चतुष्पर्शी कार्बन शरीर के से जो पुद्गल होते हैं 8 कर्मों के, वह धीरे धीरे अलग होते रहते हैं, और अलग होकर के पूर्ण रूप से संपूर्ण निर्जरा हो जाती है। 1% भी उसके अंदर जो है वो जड़ पदार्थ जो है पुद्गल चतुष्पर्शी नहीं रहता है कार्बन शरीर आत्मा के साथ में, तो आत्मा सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाती है, और सिद्धालय में भगवान बन के, परमात्मा बन करके वो विराजमान हो जाती है। तो भाई और बहनों, इस एपिसोड को आज हम तराजू पे कसते हैं, कसौटी पर कसते हैं कि क्या ये त्याग और वैराग्य की बात करने से या धारण करने से व्यक्ति में सुधार हो सकता है, समाज में परिवर्तन आ सकता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि वसुधैव की जो हमारी धारणा है वो त्याग और वैराग्य पर आधारित है। वसुधैव कुटुंबकम कब बनता है कि जब इसके नागरिक जो है त्याग करे, अपने जो भोगों का त्याग करे, अपने दूसरे लोगों के लिए वो रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा जो है वो मुहैया करावे, या अपना कम भोग करे ताकि वो बच जाएगी तो दूसरों के काम आएगी। ये त्याग है। और अनाशक्ति ये होती है कि जितना स्वयं के लिए आवश्यक हो उतना ही उपयोग करे, शेष का उपयोग न करे। और पुण्योदय से व्यक्ति को अगर ज़्यादा मिलता है तो वह सारा धन है या सारी सामग्री है वो लोक कल्याण के लिए, अपने भाइयों के उपयोग के लिए लगानी चाहिए। क्योंकि इस शरीर के क्योंकि इस जगत के अंदर सभी प्राणी एक से नहीं होते हैं। कुछ लोग तो बहुत बड़े पुण्य का संचय करके आते हैं, और कुछ लोग बहुत बड़े पापों का संचय करके आते हैं। वो अपने अपने कॉजेज के ऊपर है, अपनी अपनी कार्य प्रणाली कैसी की है पूर्व जन्म के, उसी के अनुसार में पाप और पुण्य का अर्जन करके आते हैं। लेकिन हमारी सृष्टि में संतुलन है, ये हमारी नेचर माँ संतुलन बिठाती है, और ईश्वर संतुलन बिठाता है, क्योंकि ये सारी सृष्टि सापेक्ष है। परस्पर गुरव जीवानाम, हम दूसरे से एक दूसरे से रिलेटिव है, एक दूसरे का सहयोग करके हम सभी अपना जीवन यापन करते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज में रहता है, समूह में रहता है, बिना समाज के वो एक दिन भी नहीं रह सकता है। व्यक्ति अगर हिमालय की गोद में भी चला जाए तो उसके शरीर है, उसको पानी चाहिए, भोजन चाहिए, शैया चाहिए, वस्त्र चाहिए, उसके लिए उसको समाज का, अपने भाइयों का जो है सहयोग लेना पड़ेगा। तो इसीलिए पूरी सृष्टि है वो रिलेटिव है। ऐसा कहा जाता है कि एक भी परिंदा, छोटा सा परिंदा, पशु, पक्षी है, वह जो है पंख फड़फड़ाता है तो पूरी सृष्टि जो वाइब्रेशन से बनी होती है, तो वो सारी वाइब्रेशंस के कारण वो सृष्टि प्रभावित होती है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो, और देखते रहिए। आत्मविज्ञान कार्यक्रम के अंदर आपको ऐसे ऐसे एपिसोड्स दिखाए जाएंगे जिससे आपका जीवन का कल्याण होगा, जीवन की नई दिशा बनेगी, आप एक अच्छे इंसान बनोगे, आपको शांति मिलेगा, सुख मिलेगा, लोगों के लिए परोपकार करने के आप में त्याग और वैराग्य की अनुभूति पैदा होगी, और आप खूब समाज का कल्याण कर सकोगे। हमारा मुख्य उद्देश्य सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया, जगत के सब जीवों का कल्याण हो, जय जगत हो, उसी क्रम में आपका भी कल्याण हो, आपके प्रति मंगल हो। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।